देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास लिख रहा है एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023 इज एज फॉलोज। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास, क्रेडिट में कमीशन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दे रखी है। आगे हमारे पास डेबिट साइड में लिख रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है, पोस्टेज है, डेप्रिसिएशन है, डोनेशन है, रेंट ऑफ बिल्डिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और नेट प्रॉफिट है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास लिख रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड है 3200 रुपए, क्योंकि अपन ने परचेज करी है, टाइपराइटर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए 1 जनवरी 2023 को। और इनकम टैक्स की लायबिलिटी हमारे पास है 2770 रुपए, जो कि अपन ने चुका दी है हाँ लास्ट ईयर। फर्म परचेज करती है सम ऑफिस फर्नीचर ऑन 1st March 2022 for rupees 20,000. Practically there was no fixed asset other than typewriter and furniture with the firm on which depreciation may be allowed. केवल दो ही एसेट है हमारे पास, जो एक तो अपन ने नया टाइपराइटर खरीदा है और एक जो नया फर्नीचर खरीदा है। डोनेशंस आर गिवन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, डोनेशन दिए अपन ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है पार्टनर्स को दिया अपन ने डीड के अकॉर्डिंग 20%। एक तो अपने को टोटल इनकम निकालनी है और एक नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो पहले टोटल इनकम निकालेंगे अपन। सबसे पहला हेड हमारे पास सैलरी होता है, जो कि फॉर्म के अंदर होता नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन फिलहाल हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम दिख नहीं रही है, नहीं तो ऐसे लिख के डैश लगा के छोड़ देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास, तो डैश कर देंगे इसको। सेकंड अपन निकालेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। और नेट प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है कितना 58,020। इसमें अपन लोग ऐड करते हैं एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। लिख रहा है हमारे पास पहला खर्चा ट्रेड एक्सपेंसेस, और ट्रेड एक्सपेंसेस तो हमारा किसका एक्सपेंस होता है, बिजनेस का। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 में लिख रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड 3200 रिगार्डिंग परचेज ऑफ वन टाइपराइटर फॉर ऑफिस ऑन 1st Jan 2023 एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2770 पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमारे पास जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा अपना टाइपराइटर खरीदना, क्योंकि जब अपन ने बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉस्ट ऑफ एसेट तो क्या होती है डिसअलाउ, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन क्या होता है अलाउ। तो कॉस्ट ऑफ एसेट डिसअलाउ कर देंगे अपन टाइपराइटर को, तो लिख देंगे अपन यहां पर कॉस्ट ऑफ टाइपराइटर, जो कि कितने का दे रखा है 3200 का। दूसरा आइटम हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस के नीचे लिख रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो सभी तरह के प्रोविजन क्या होते हैं डिसअलाउ, तो अपन डिसअलाउ कर देंगे इसको प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ₹2300। पोस्टेज के लिए कुछ नहीं लिख रहा, तो यही मानेंगे बिजनेस के रिलेशन में करी होगी अपन ने पोस्ट किसी बिजनेसमैन को। डेप्रिसिएशन अपन खुद निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एसेट्स दे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में, तो इसका डेप्रिसिएशन अपन डिसअलाउ कर देंगे पीएनएल का जो इसमें दे रखा है। डोनेशन, यहाँ पर मैंने आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ाया था, तो मैंने बोला था दान देना पाप है, डोनेशन क्या कर देंगे डिसअलाउ। डोनेशन दे रखा है हमारे पास 6000 का। रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड टू बाय, और मैंने जब आप लोगों को फॉर्म के रूल्स पढ़ाए थे तो मैंने बोला था अगर किसी पार्टनर की बिल्डिंग अपन यूज करते बिजनेस चलाने के लिए, तो उसको दिया गया रेंट क्या होता है अलाउड होता है, डिसअलाउ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 दे रखा है, उसने नीचे बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 20% से दिया है,
और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल कितना अलाउ होता है 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास देगा 20,000 जो कि डिवाइड बाय 20 है, तो 12 अलाउ होता है, तो 8 पर डिसअलाउ कर देंगे कितना 8,000। फिलहाल हमारे पास डेबिट साइड का आइटम खत्म हो गए, तो टोटल लगा देंगे इसका 78,520। इसमें से अपन लोग लेस करते इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। तो अपन लेस कर देंगे इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस का ही होता है, कमीशन के लिए कुछ नहीं बोला था, बिजनेस का ही होता है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ की होती है अदर सोर्स। डिविडेंड कहाँ का होता है अदर सोर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी दे रखा है हमारे पास किसकी अदर सोर्स। तो अपन इसको हटा देंगे क्योंकि बिजनेस की इनकम्स नहीं है। पहले नंबर पर हटाएंगे अपन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बता रखे हमारे पास 3,000। अगला आइटम है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। ये दे रखा है हमारे पास 4,020। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है ये 2,000। अगला आइटम है हमारे पास विनिंग फ्रॉम लॉटरी। और पीछे लिख रहा है नेट। जब अपन ने अदर सोर्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था अपन विनिंग को ग्रॉस अप करते हैं या नहीं करते। विनिंग को अपन ग्रॉस अप करते हैं या नहीं करते। विनिंग को अपन ग्रॉस अप नहीं करते, लेकिन पीछे हमारे पास क्या लिख रहा है यहाँ पर नेट लिख रहा है, यानी अमाउंट रिसीव्ड है, तो उसको अपन क्या करेंगे ग्रॉस अप। तो 21,000 दे रखा है, तो इसका कर देंगे अपन 100/90, तो कितना देगा 30,000। टोटल कर देंगे इसका 39,500। इसमें से अपन लोग लेस करेंगे अलावेबल डेप्रिसिएशन। सर हाँ ये भी हाँ सॉरी 100/70। अलाउबल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। पहला पॉइंट अपन ने देखा था यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर अपन ने टाइपराइटर खरीदा था 1 जनवरी 2023 को 3200 रुपए का। तो अपन लगा देंगे टाइपराइटर पे 3200 का खरीदा था अपन ने। और टाइपराइटर पे अपना कितने % से लगेगा 40 से 15। मशीन्स में आएगा ना 15% से लगा देंगे। और अपन ने खरीदा ये 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 यानी कि 2 अक्टूबर 2022 के बाद में, यानी हाफ रेट से लगेगा।
240। सेकंड पॉइंट हमारे पास लिख रहा है फॉर्म परचेज सम ऑफिस फर्नीचर्स ऑन 1 मार्च 2022। फॉर्म परचेज सम ऑफिस फर्नीचर ऑन 1 मार्च 2022 फॉर ₹20,000 और बोल भी रहा था प्रैक्टिकली देयर वर नो फिक्स्ड असेट अदर देन टाइपराइटर एंड फर्नीचर विद द फर्म। तो 20,000 का खरीदा तो फर्नीचर पे लगा देंगे अपन। 20,000 का खरीदा है, फर्नीचर पे लगता है 10% से। और वही अपन ने 2 अक्टूबर 2022 के बाद खरीदा है कि पहले खरीदा है? 1 मार्च 2022 बोल रहा है। तो ये तो 1 अप्रैल 2022 ही है। इस साल का निकालना 22-23 का। अपना जो प्रीवियस ईयर चलता है वो चलता है अपना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब ये कह रहा है जो अपन ने फर्नीचर खरीदा है वो खरीदा है 1 मार्च 2022, यानी अपने को WDV निकालनी पड़ेगी ये 1 अप्रैल वाली। तो WDV कैसे निकाल देंगे? अपन ने जो फर्नीचर खरीदा था वो 20,000 का खरीदा, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले वाला साल है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? PPY, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर तो हमारा 1 अप्रैल 2022 है, तो हमें तो 22-23 का डेप्रिसिएशन चाहिए, लेकिन अपन ने जो फर्नीचर खरीदा है वो खरीदा है 21-22 में। तो पहले इसकी WDV निकालेंगे अपन। 1 मार्च 2022 में खरीदा था 20,000 का, तो इसमें से अपन लोग लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। जब PPY में खरीदा तब भी अपन ने 2 अक्टूबर के बाद ही खरीदा है, तो ये हाफ रेट से लग जाएगा 10% की जगह कितना परसेंट से? 5% से, यानी कितना लग जाएगा? 1,000 पे लग जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बचा? ये हमारे पास WDV आई है एज ऑन 1 अप्रैल 2022 की। अब अपन करंट ईयर में यानी प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20,000 की जगह कितने पे? 19,000 पे। शो कर देते हैं इसको। चलो अभी तो लिख देते हैं, इसको पूरा ढंग से शो करना पड़ेगा। तो अपन ने देख लिया हमारे पास 1 मार्च 2022 को खरीदा है, तो अपन डेप्शन लगाएंगे हाफ रेट से यानी 5% से। तो हमारे पास 1,000 का डेप्शन लगा, तो 1 अप्रैल 2022 को WDY 19,000 और 19,000 पे अभी अपन प्रीवियस ईयर में लगा देंगे 10% से यानी फुल रेट से, क्योंकि इस साल तो अपन ने खरीदा नहीं है, तो फुल रेट से लगेगा कितना? 1900। तो 1900 और 240 कितना हो गया अपने पास? 2140। तो ये 2140 का आ गया अलाउएबल डेप्रिसिएशन। माइनस करेंगे इसको तो कितना आया? 37,360। 37,360। ये अपने पास आ गए बुक प्रॉफिट्स। इसमें से अपन लेस करा करते थे 40B की डिडक्शन, लेकिन अभी हमारे पास कोई रेगुलरेशन वगैरह था क्या जिसके आगे अपन ने लिखा हो कंसीडर्ड सेपरेटली? ऐसा कुछ था ही नहीं अपने पास। तो ये हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आ गई 37,360 रुपए। अगला अपन ले लेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हमारे पास एक ही तरह का गेन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितने का? 2,000 का। अदर सोर्स से इनकम ले लेंगे अपन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अरे यार इधर ही ग्रोस अप कर दिया था क्या अपन ने इसको? इधर तो 21,000 ही माइनस होंगे। ग्रोस अप तो इधर करेंगे अपन जब अदर सोर्स की इनकम निकालेंगे। 21,000 ही माइनस कर देना एक बार यार, 30 की कैलकुलेशन दोबारा कर देना।
इधर करेंगे अभी ग्रॉस अप अपन जब अदर सोर्स की इनकम लिखेंगे उधर तो ऐसे कैसे माइनस करेंगे अपन कितने 48,500 माइनस इधर 21,40 ही आएगा 46,360 अभी करेंगे अपन ग्रॉस अप इसको जब अदर सोर्स की इनकम निकालेंगे एक तो अपन ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि हमारे पास है 3,000 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 4,020 बाकी एक हमारे पास विनिंग फ्रॉम लॉटरी 21,000 इंटू 100/70 100/70 से अपन इसको क्रॉस अप कर देंगे 30,000 टोटल कर देंगे इसका 30 4 34 37,020 तो इसका ग्रैंड टोटल करना तो सेकंड कॉलम का है 50,000 इसमें से अपन लोग लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G निकालो 80G की लिस्ट निकालो डोनेशन तो अपन ने कितने का दिया था 6,000 बी पॉइंट अपन निकालेंगे लिमिट और लिमिट का अपने पास फॉर्मूला होता है 10% ऑफ जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम माइनस एलटीसीजी और माइनस एसटीसीजी 111 लिमिट का फॉर्मूला लिखना होगा ना हमारे पास हाँ सर तो 10% ऑफ जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस एसटीसीजी 111 माइनस ऑल डिडक्शन अदर देन एटीजी अभी और कुछ है नहीं हमारे पास तो इतना सा फॉर्मूला लगा देंगे अपन एक करेक्शन और होएगा इसमें यार अपने पास पॉइंट नंबर 1 के अंदर अपन पास लिखा था ट्रेड एक्सपेंसेस में अपन ने एक तो टाइपराइटर खरीदा था और एक टैक्स लायबिलिटी थी ना 2770 पिछले साल की तो वो भी डिसअलाउ होगी अपनी तो यहाँ पे दोनों लिख देंगे अपन कितना है ये 5,970 इस वाले टोटल के अंदर देखिए 2770 जोड़ना तो कितना आ रहा है 81,290 इसमें भी 2770 जोड़ देना 51,270 इसमें जोड़ो इसमें जोड़ो 88,150 यही आगे तो आंसर है लिमिट निकाल देंगे अपन 10% ऑफ 85,150 जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास कितनी 88,150 माइनस एलटीसीजी हमारे पास कितना है 2,000 इसका 10% निकालना एट सिक्स वन फाइव 86,150 अब अपन लेते हैं लिस्ट फोर के अंदर ए और बी दोनों में से जो लोअर होगा उसका कितना परसेंट 50% तो अपन ले लेंगे यहाँ पे 50% ऑफ ए और बी
whichever is lower, तो अपन ले लेंगे 50% ऑफ दोनों में से लोअर वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 6000। तो 6000 का 50% कितना आ गया 3000 लेस करेंगे तो आ जाएगा कितना 85,150। ये आ गई हमारे पास टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते और उसके बाद फिर एक बार रिपीट कर लेंगे इसको। सबसे पहले कल आप लोगों को बताया था, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं टोटल इनकम, और टोटल इनकम हमारे पास आई है 85,150। इसमें से अपन लोग लेस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 2000 का, तो हमारे पास आ जाएगी एग्रीगेट इनकम 83,150। ये हमारे पास आ गई एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम पे अपन फ्लैट रेट से टैक्स लगाते हैं कितना परसेंट 30%। तो लगा देंगे अपन टैक्स ऑन 83,150 एट द रेट 30%। 24,945 है 24,945 इसमें अपन ऐड करते हैं उस चीज का टैक्स जो अपन ने लेस करी हो, तो जो चीज लेस करी हो उसका टैक्स ऐड करेंगे। ऐड टैक्स ऑन एलटीसीजी 2000 का है, और एलटीसीजी पे टैक्स लगता है कितना परसेंट 20%। तो 2000 का 20% आ गया कितना 400। टोटल हो जाएगा हमारे पास 25,345। वापस इसी को नीचे अपन कैरी कर देंगे 25,345। इसको नाम दे देंगे क्या इनकम टैक्स। इसमें अपन 87A की रिबेट तो अपन फॉर्म को देते नहीं है, तो अपन ऐड कर देंगे यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, जो कि लगता है कितना परसेंट से 4% से। 25,345 का 4%, बस पॉइंट में भी चलेगा भैया 13.8 13.8 टोटल 2635 ये हमारे पास आ गया ग्रॉस टैक्स पेबल। इसमें से अपन लोग लेस कर देते हैं टीडीएस, और टीडीएस अपना ग्रॉस अप वैल्यू पे घटता है, और ग्रॉस अप अपन ने इसको करा था कितने परसेंट कितने से 9000 से, क्योंकि ये कितना दे रखा था 21,000, जिसको कितना बना दिया था 30,000। तो 9000 से ग्रॉस अप कराया अपन ने, तो टीडीएस काटेंगे अपन विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे। 30,000 पे कट जाएगा अपना 30,000 पे 100 और 70 यानी 30% से 9,000 17,358.8। ये हमारे पास आ गया नेट टैक्स पेबल। 9.20 का डिफरेंस था। इसको अपन राउंड ऑफ कर देंगे, हाँ नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट आ जाएगा 17,360। यस सर आ रहा है आंसर यस सर। तो यहाँ पर टोटल मिला के हाउस प्रॉपर्टी से तो अपने पास कोई इनकम नहीं थी, नेट प्रॉफिट ले लिया अपन ने। एक ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर एक तो टाइपराइटर की कॉस्ट थी और जो टैक्स लायबिलिटी थी जो इसने टैक्स रखा था। तो टैक्स चुकाना जो होता है टैक्स बिजनेस पे लगता है या पर्सन पे लगता है पर्सन पे लगता है, तो वो क्या हो जाएगा डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो किसका खर्चा है एसएससी का खर्चा है। तो उसको अपन ने डिसअलाउ कर दिया था, सभी तरह के प्रोविजन डिसअलाउ कर दिए। डेप्रिसिएशन अपन दिखा देंगे किस तरह अपन ने निकाला है। पीएनएल का डेप्रिसिएशन तो अपन ने डिसअलाउ कर दिया था, बाकी अपन खुद कैलकुलेट करके निकालेंगे, वो दिखा देंगे। फिर इंटरेस्ट डोनेशन दान देना पाप है, तो डोनेशन को क्या कर दिया था डिसअलाउ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना 20% से था, तो 12% अलाउ थे, तो कितना परसेंट डिसअलाउ कर दिया 8%।
बाकी इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और विनिंग, ये अपने बिजनेस की इनकम नहीं होती, तेरे को अपन ने क्या कर दिया था, लेस। बाकी 40B की डिडक्शन अपन ने, अलाउेबल डेप्रिसिएशन अपन ने निकाल दिया था, तो बुक प्रॉफिट आ गए। अलाउेबल डिडक्शन अपन ने यहाँ पर इसलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई रेम्युनरेशन अपने पास नहीं था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, डिविडेंड ले लिया, इसको अपन ने ग्रॉस अप कर दिया, तो क्योंकि इसके पीछे क्या लिख रहा था, नेट। एक यहाँ पर एटीजी की फोर्थ अपन ने लिस्ट फोर्थ लगा के डिडक्शन निकाल दी, डोनेशन कितना था 6000, लिमिट का फॉर्मूला लगाया अपन ने 10% ऑफ जीटीआई माइनस एलटीसीजी, तो जीटीआई की ग्रॉस टोटल इनकम तो ये रही, उसमें से एलटीसीजी माइनस कर दिया और उसका 10%, दोनों में से लोअर वाली जो वैल्यू होगी उसका 50% माइनस करना है, तो टोटल इनकम आएगी अपने पास। बाकी अपना टैक्स निकालना अपन ने कल सीख लिया था, सबसे पहले टोटल इनकम लिखते हैं, लेस वाला आइटम अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो एग्रीगेट इनकम आ गई। एग्रीगेट इनकम पे कितने परसेंट से लगाया, 30% से। बाकी जो लेस करते हैं उसका टैक्स ऐड कर दिया अपन ने, तो 2000 पे 20% से ऐड कर दिया, तो इनकम टैक्स आ गया। हेल्थ एंड एजुकेशन से अपना 4% लगता है, टीडीएस अपना करता है ग्रॉस अप वाली चीज पे, तो ये चीज ग्रॉस अप करेंगे अपन ने 21 से 30 यानी 9000, तो माइनस कितना कर देंगे अपन 9000, कैसे करेंगे 30000 का निकालेंगे, कितना परसेंट 30%, तो अपने पास यहाँ पर इसको अपन ने बाकी लास्ट में क्या कर दिया था, राउंड ऑफ। वर्किंग मोड बच रहा है केवल डेप्रिसिएशन का, तो फिर मैं आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछो।